हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्प वाली किताब है इसे करा रहे हैं और आज संविधान का भाग 13 देखेंगे और मूल कर्तव्य से सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे बेटा। और आपको ये सारी वीडियो संविधान की आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो बेटा, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, आप याद कर लें एक ही बात है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जब भी कभी मूल कर्तव्य मौल कर्तव्य आवे तो बेटा इसे याद कर लो, तुम्हारे किससे लिया गया? पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, ये रूस का पहले नाम था, अब फिलहाल रूस कह सकते हैं। ठीक है, अगर विकल्प में रूस आए तो आप रूस भी लगा सकते हो। देखो बेटा, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में से सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो किसने थी? स्वर्ण सिंह की समिति। तो बेटा इसका डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो कब किया गया? 1977। तो बेटा इसका सी ठीक हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, सी हो जाएगा इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जबरदस्त है। जो 42वां संविधान संशोधन के 10 आचारों को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, बीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। देखो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, मैंने पहली वीडियो में राज्य नीति निर्देशक तत्व में पढ़ाया था, मौलिक कर्तव्य में पढ़ाया था। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ठीक है, तो कितने किए गए बेटा याद होना चाहिए, 10। 20 का ठीक हो जाएगा, 6 का बी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो आप थोड़ा से लिख लें। देखिए, मूल कर्तव्य को कब समाविष्ट किए गए थे बेटा? तो ये बेटा 1976 में, जो 42वां संशोधन हुआ था, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, तो डी इसका ठीक हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ठीक है, मूल कर्तव्यों को किस अध्याय में जोड़ा गया है? तो बेटा 8 का। अब चाहें तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं, भाग 4 में। ठीक है, 8 का बेटा डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 9वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो रिपीट से क्वेश्चन है, रहोगे ए 4। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को समझ 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो बाद में जुड़ो है, तो सीधी बात है, ए तो या के पीछे जरूर आना है। 49 नहीं 10 का बेटा 51 ए। ठीक है, 51 ए कर लो ना कि हमारे कर्तव्य क्या है भाई। दान वान कैसे? 51 रुपया कोई कर्तव्य है, यानी कहीं अगर जाते हैं तो हम 51 21 31 इस टाइप से देखें, तो 51 थोड़ा सा याद कर लें। वर्तमान संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? बात अब वर्तमान की है रही है, तो बेटा 10। देखो पहले तो 11 सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले थे 10 और अब हो गए हैं 11, यानी एक और बढ़ गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है रहोगे, तो समझ रहे हो तो कितना जबरदस्त है कि। तो बेटा 12 का आपका ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, तो क्या है? 13 का बेटा सी हो जाएगा, विनाशक एवं अवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। तो 13 का सी ठीक हो जाएगा।
14वें प्रश्न पे और चलते हैं। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो किसके लिए हैं बेटा? सभी नागरिकों के लिए। एक आसानी प्रश्न है तो। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, जो मौलिक कर्तव्यों के ना माने तो उनको बेटा दंड देने की व्यवस्था है? व्यवस्था नहीं है। मौलिक अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। 15 में का बी। बहुत जबरदस्त बात है, हैं? कोई लगावे को बिना बगैर पढ़े था प्रश्न है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो 51A बेटा, बहुत सुपर डुपर प्रश्न है। नागरिक कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार, ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। देखो यूपीएससी ने पूछ लिया, फिर यूटीपीसी से यानी पीसीएस में पूछा प्रश्न है ये बेटा। मैं कह रहा हूँ एसएससी, जीडी, रेलवे, आरपीएफ, बैंक में जहाँ जी के आते या दाब के पूछ रहे हैं, धर के। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, बात इनकी है रही है, तो कौन सा ना है बेटा? देखो ये तो राज्य के आज्ञा पालन करना कर्तव्य है, कानून की आज्ञा का पालन करता, समाज की आज्ञा का पालन कर्तव्य है, पर ना माने तो सजा तो है कोई है ना है। करों की अदायगी की हमारा डिया को गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बेटा कौन सा नहीं है? तो आप वीडियो को रोक के भी दे सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, तो कि कर्तव्य हम रिपीट करते हैं। संविधान का पालन करना कर्तव्य है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, तो इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना हमारी कर्तव्य है, जो कि जोड़ा गया है बेटा 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से बेटा कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षा करना की मौलिक कर्तव्य, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, वैज्ञानिक संस्कृत का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत की संरक्षण करना। चलो 21 में क्यों चलते हैं बेटा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा मूल सम्मिलित नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। बिल्कुल आप प्रश्न को इसे कर सकते हैं। 22वां, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित से क्या है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से बेटा क्या है? तो 22 का राष्ट्रीय ज्ञान, ध्वज आदि का भाई बिल्कुल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रकृति का विकास ऊपर ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति विरासत ये भी ठीक है, तो इस हिसाब से तो डी इसका ठीक हो जाएगा। मूल कर्तव्य शामिल है, तो दोबारा रिपीट क्वेश्चन है वो, तो बिल्कुल आप याद होगा अनुच्छेद 51 में। बेटा ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, दिल्ली एसआई में पूछा प्रश्न है। तो बेटा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, और अपने निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? कौन सा ना है? तो बेटा डी नहीं है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।